दोस्तों, साइंस सोल्यूशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शुभ्रा सर। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि गैस और वाष्प में क्या अंतर है। गैस तथा वाष्प में अंतर, राइट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस? So here we will discuss the topic gas versus vapor. Right? तो गैस क्या होता है, वाष्प क्या होता है, आज का हमारा यही टॉपिक है। तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन चलता है, भाई किसको वाष्प कहते हैं, किसको गैस कहते हैं, दोनों एक ही तरह से होता है। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि वाष्प क्या होता है और गैस क्या होता है। तो दोस्तों, इसको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि क्रांतिक ताप क्या होता है। क्रांतिक ताप, हाँ? तो क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो क्रांतिक ताप क्या होता है, तो जान लें इसकी डिफिनेशन क्या है कि वह ताप जिसके ऊपर किसी गैस को दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सकता। राइट? तो क्रांतिक ताप वह ताप होता है जिसके ऊपर किसी गैस को दाब बढ़ाकर द्रवित हम नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। अगर हम उनको लिक्विफाइड करना चाहते हैं, द्रवित करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रेशर अप्लाई। लेकिन ध्यान है, अगर उनका जो टेम्परेचर है क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, अधिक है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू लिक्विफाइड दैट गैस ऑन अप्लाइंग प्रेशर। राइट? दाब बढ़ाकर भी हम उस गैस को द्रवित नहीं कर सकते अगर उसका ताप क्रांतिक ताप से क्या है, ऊपर है। ठीक बात है। अब जैसे मान लीजिए कुछ गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन है, O2 है, N2 है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक? तो ये जो गैसें हैं, तो इनको जो है, हाइड्रोजन भी ले लीजिए, इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो -120 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? -120 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, इनको साधारण ताप पे हम दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं कर सकते, क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर -120 होता है और इससे ऊपर जितना हो कोशिश कर लेंगे हम, दाब बढ़ाएंगे, लेकिन वो लिक्विफाइड नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। राइट? जबकि यही जो है कुछ गैसें हैं, जैसे आपकी H2 है, SO2 है, H2S है, NH3 है। इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट होता है। तो इन गैसों को हम साधारण ताप पे दाब बढ़ाकर क्या कर सकते हैं? द्रवित कर सकते हैं। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कॉम्पिटिटिव है, ध्यान देंगे कि कौन सी गैसों को हम दाब बढ़ा के साधारण ताप पे द्रवित कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। तो ध्यान से नोट कर ले कि O2, N2, CO, H2 आज जो गैसें हैं इनको हम साधारण ताप पे द्रवित नहीं कर सकते। जबकि ये जो गैसें हैं, अब इनको याद करने के लिए आप जान लें, जो ध्रुवित गैसें हैं, जो पोलर, इसको तो पहले मैं बता चुका हूं कि जैसे ऑक्सीजन है, जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर देते हैं। ठीक है? तो ध्रुवित हो जाते हैं। तो जो भी ध्रुवित गैसें हैं उनको हम साधारण ताप पे दाब बढ़ा के क्या कर सकते हैं? द्रवित कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं, आप कहेंगे इधर उधर की बता रहे हैं, तो मेन टॉपिक पे आ जाइए भैया। इसको जानने से पहले इसको जानना जरूरी था, क्योंकि बेस यही है, इसी के आधार पे इसको डिफाइन किया गया। क्रिटिकल टेम्परेचर के आधार पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं
कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस, राइट। तो अब जाने क्रांतिक क्रांतिक ताप से ऊपर किसी पदार्थ की ठीक गैसीय अवस्था, राइट, वाष्प कहलाती है। ओ सॉरी, गैसीय अवस्था गैस कहलाती है, गैस। हाँ, तो क्रांतिक ताप से ऊपर किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था को क्या कहते हैं भैया? गैस कहते हैं। तथा क्रांतिक ताप से नीचे ताप पर किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था क्या कहलाती है? वाष्प कहलाती है, राइट। तो क्रांतिक ताप से ऊपर ताप पर किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था गैस कहलाती है, जबकि क्रांतिक ताप से नीचे ताप पर किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था क्या कहलाती है? वाष्प कहलाती है, दैट इज नोन एज वेपर। क्लियर? इसी आधार पर दोस्तों, जैसे कोई भी ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ है, तो उसके गैसीय अवस्था को हम वाष्प कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं मरकरी की वाष्प, मरकरी की वाष्प, आयोडीन की वाष्प, जल की वाष्प, ठीक। तो ये जो पदार्थ है, साधारण ताप पे इनकी गैसीय अवस्था को हम क्या कहते हैं? वाष्प कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी ठोस या पदार्थ की साधारण ताप पर गैसीय अवस्था क्या कहलाती है? उसकी वाष्प कहलाती है। जैसे मरकरी की वाष्प, आयोडीन की वाष्प, जल की वाष्प। इसी तरह से है आपका एल्कोहल, एल्कोहल की वाष्प, ठीक है। अंडरस्टूड? तो आज हम जानने का प्रयास किए कि गैस और वाष्प में क्या अंतर है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर बनाए रखें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।